अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 9th क्लास मैथ्स का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम आज लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। तो आइए टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। रो मैट्रिक्स, कितारी कालब। क्या होता है कितारी कालब? देखें, a matrix is called row matrix if it has only one row। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी, एक ही कितार होगी, उसको हम रो मैट्रिक्स कह देंगे। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास कॉलम्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कॉलम चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने मर्जी हो, हमने सिर्फ रो को देखना है। तो देखें, रो 1 कॉलम हो तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसकी एग्जांपल लें। देखें, नाम ले लें, कोई हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है। ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। देखें, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो है R1, तो इसलिए ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। इसी तरह कोई बी मैट्रिक्स ले लें, जिसमें देखें हमारे पास सिर्फ ये 3 है। तो ये आपके पास इसमें कितनी रोज हैं? सिर्फ एक रो है, तो ये भी हमारे पास रो मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट टाइप 2 की तरफ चलते हैं। देखें, टाइप 2 कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? देखें, डेफिनेशन स्टडी करते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा कॉलम जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम होगा, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो देखें, एग्जांपल लेते हैं। कोई मैट्रिक्स ले लें, सी ले लेते हैं। थ्री 4। तो देखें स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास सी एक ऐसा कॉलम है, ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें ये हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है। देखें, इसमें C1 कॉलम है। रो इसमें जो होता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, उसमें हमारे पास रोज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई कंडीशन नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती कि रोज कितनी होनी चाहिए। 1 हो, 2 हो, 3, 4, जितनी मर्जी हो, रो से हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमने कॉलम को देखना है कि अगर तो एक कॉलम है तो हम बगैर टेंशन के, बगैर सोचे समझे कह देंगे कि ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर ये वाला इसमें ले लें हम इसी एग्जांपल में, तो फिर ये हमारे पास बी इसका नाम है, नाम चाहे जो मर्जी रख लें आप। इसमें ये हमारे पास, तो ये हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक कॉलम है और एक ही रो है। एक ही रो है, एक ही कॉलम है। इसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की जानिब। देखें, टाइप हमारे पास है 3। देखें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मुस्ततीली कालब। मुस्ततीली कालब कैसा होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। कहने का मतलब यह है
कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कितारों की तादाद कॉलम्स की तादाद के इक्वल ना आए उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखें इसकी भी एग्जांपल लेते हैं। कोई मैट्रिक्स ले लें जिसका नाम हम रख लेते हैं, चलें एफ रख लें। तो सेवन 8 ये आपके पास एक एफ मैट्रिक्स है। तो देखें इसमें रोज चेक करते हैं कितनी है। ये रो 1 है, ये रो 2 है, और ये कॉलम्स C1 है, ये C2 है और ये C3 है। देखिए इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो देखें नंबर ऑफ रोज जो है वो कॉलम्स के नंबर्स के बराबर नहीं है, तो लिहाजा ये आपके पास क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मुस्ततीली कॉलम है। और देखें इसमें हमने जो एग्जांपल लिया रो मैट्रिक्स में हमने जो ए मैट्रिक्स लिया है उसमें देखें हमारे पास रो 1 आर रो 1 है और कॉलम्स की तादाद 2 है। देखें ये 2 कॉलम्स हैं C1 और ये C2, ये 2। इसमें देखें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ए ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और इसी तरह ये देखें इसमें 2 रोज हैं R1 और ये R2। ये हमारे पास C जो मैट्रिक्स है ये भी देखें इसमें 2 रोज हैं एक ही कॉलम है, तो देखें ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज is not equal to the number of columns, that matrix will be called rectangular matrix। नेक्स्ट देखें एग्जांपल, नेक्स्ट हमारे पास टाइप है 4 स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है मरबी कॉलम, ऐसा कॉलम जिसमें इसके ऑपोजिट ही है, रेक्टेंगुलर कॉलम के ऑपोजिट है। रेक्टेंगुलर कॉलम में मैट्रिक्स में ये था कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और जो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है इसकी डेफिनेशन ऐसे ही है, बिल्कुल उलट है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगी। अगर तो इक्वल हैं तो फिर उनको हम मैट्रिक्स कह देते हैं, कौन सा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखें अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर कितारों की तादाद कॉलम्स की तादाद के इक्वल है तो उसको हम फिर स्क्वायर मैट्रिक्स कह देंगे। इसकी भी एग्जांपल लेते हैं। देखें मैट्रिक्स का नेम ले लें, एल ले लेते हैं। ये देखें 2 3 11 ले लें और इधर हम चलें 19 ले लेते हैं। देखें इसमें हम रोज की जो नंबर हैं उसको देखते हैं, R1 R2। इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और C1 C2, और हमारे पास इसमें 2 ही कॉलम्स हैं और 2 ही रोज हैं। तो ये हमारे पास देखें इक्वल है इनकी तादाद, तो फिर देखें रोज और कॉलम्स इक्वल नंबर्स में हैं, तो फिर ये क्या हो गया, ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। एग्जाम्पल ले लें कोई और भी, एम नेम रख लेते हैं। देखें 3 4 5 7 8 9 11 12 और ये 13। देखें ये हमारे पास इसमें देखें कॉलम में एम मैट्रिक्स जो है इसमें एक रो दूसरी रो और ये तीसरी रोज, इसमें कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं।
और इसमें 1 2 3 और कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स है। तो फिर ये भी आपके पास क्या हो गया, ये भी आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया है। तो देखें इसका ऑर्डर मैंने लिख दिया है 3/3 इसका ऑर्डर होता है, ऑर्डर है ना 3/3। तो ये आपके पास एक कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और देखें इसमें हमने रो मैट्रिक्स में ये जो एग्जांपल ली है बी, इसमें देखें रो देखेंगे तो 1 ही रो है, और जब इसमें कॉलम्स देखेंगे तो कॉलम्स भी 1 है। तो देखें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, सो इट इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसमें भी हमने यही एग्जांपल ली थी, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट चलते हैं टाइप नंबर 5 पे। टाइप है आपके पास ये 5। देखें नल और जीरो मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, सिफरी कालब इसको उर्दू में कहेंगे। ऐसा कालब जिसमें हमारे पास सारी की सारी एंट्रीज, कॉलम के अंदर जो एंट्रीज होती हैं मैट्रिक्स की एंट्रीज, एलिमेंट्स, अगर सारे के सारे सिफर हो जाएं, जीरो हो जाएं, तो फिर हम क्या कहेंगे, उसको नल मैट्रिक्स कह देंगे। देखें डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एंट्रीज आर जीरो। अगर सारी एंट्रीज, सारे उसके अरकान, सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, सिफर हो जाएं, तो उसको हम नल मैट्रिक्स कह देंगे। और स्टूडेंट्स जो नल मैट्रिक्स होता है ना, जीरो मैट्रिक्स, उसको हम आमतौर पे जो है ना वो कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि ये ज़रूरी तो नहीं है, और ये देखा भी गया है कई दफ़ा कि उसको कैपिटल ओ से नहीं रिप्रेजेंट किया गया होता, लेकिन उन्होंने ये आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है उन्होंने। तो देखें हमको ये एक एग्जांपल लेते हैं, ए मैट्रिक्स ले लें। हालांकि चलें ओ उन्होंने कहा है तो ओ ही कह देते हैं। हालांकि ये मैंने कहा है कि इसको ओ कैपिटल ओ कहना ज़रूरी नहीं है, कोई और नाम भी दे सकते हैं। देखें 0 0 0 0, देखें ये आपके पास all the four entries of given matrix are 0, therefore that matrix is null matrix। ठीक है, और कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, सारी एंट्रीज जो हैं उनमें वो 0 कर दें तो वो भी आपके पास नल मैट्रिक्स ही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप नंबर 6। देखें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज देखें, पहले डेफिनेशन को रीड करते हैं फिर समझते हैं इसको कि ये क्या होता है। अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जो हमारे पास हमें मिले, हमें हासिल हो, किस तरह हासिल हो, बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स। हम क्या करें, रोज को कॉलम्स में तब्दील करके उसको फिर हासिल करें। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम रोज को कॉलम्स बना दें, उस मैट्रिक्स को हम आगे देखते हैं क्या कहते हैं, उसको हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कह देंगे। लेकिन इसमें एक चीज है कि अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। वो कह रहे हैं कि या तो हम रोज को कॉलम्स में तब्दील कर दें या कॉलम्स को रोज में तब्दील कर दें। डेट मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जो हमें रोज को कॉलम्स में तब्दील करने के बाद मैट्रिक्स मिलता है ना, उसको हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल देते हैं इधर, तो जो हर चीज क्लियर हो जाएगी। और इसमें एक चीज और भी है जो नोट करने वाली है कि ये जो हम चले एग्जाम्पल लेते हैं। पहले फर्ज करें आपके पास ये मैट्रिक्स है ए जिसमें एलिमेंट्स है 2 और 3। देखें
और हमें ये कहा जाए कि इसका ट्रांसपोज मालूम करें, तो देखें कैसे मालूम करेंगे। ये एक अहम बात है कि जो ट्रांसपोज होता है ना, उसको हम ए के ऊपर टी डाल देते हैं। ये जाहिर करता है कि ये ट्रांसपोज है। अगर हम ये ले लें तो इसका ट्रांसपोज ये होगा, इस तरह जाहिर करेंगे। देखें लेते कैसे हैं। उन्होंने कहा है कि रोज को कॉलम्स में तब्दील कर दें, तो देखते हैं रोज। देखें ये फर्स्ट रो है, इसको हमने कॉलम में बना देना है। फर्स्ट रो को कॉलम में लिखेंगे, कैसे लिखते हैं। देखिए 2 है ना रोज में, तो ये हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे। थोड़ा सा फासला छोड़ना है इधर, क्योंकि कॉलम्स के दरमियान में हमें पता है कि फासला होता है, तो इसलिए हम ये फासला छोड़ेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को एज अ सेकंड कॉलम लिखेंगे। तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया है जो कि इसके इक्वल है। ए मैट्रिक्स ये था, इसका ट्रांसपोज लिया है तो ये आ गया है। देखें डेफिनेशन में कहा है कि रोज इनटू कॉलम्स, रोज को कॉलम्स में तब्दील कर दें, या और का मतलब होता है या फिर कॉलम्स को रोज में तब्दील कर दें। मतलब बात ये एक ही है। अगर एक मैट्रिक्स को मैं रोज को कॉलम्स बना दिया है या फिर कॉलम्स को रो बना दिया है, तो वो एक सेम ही मैट्रिक्स आता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि ये कॉलम है ना, इस कॉलम को रो में तब्दील करके देखते हैं कि क्या फिर भी यही मैट्रिक्स आता है। देखें ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना देंगे। देखें फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना देंगे, बस ये 2 और 3 को रो की फॉर्म में लिख देंगे। देखें अगर 2, 3 कॉलम को फर्स्ट रो में लिखें तो फिर भी तो वैसे ही लिखा जाएगा। तो इससे साबित हुआ कि या तो रोज को कॉलम्स बना दें या कॉलम्स को रोज बना दें, तो हमें ट्रांसपोज ही मिलता है और वो सेम ही होता है। रोज को बदल दें या कॉलम्स को बदल दें तो हमारे पास वो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ही होगा। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स था। तो डियर स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है। कुछ टाइप्स रहती है मैट्रिसेस की, उसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।